चलिए हला नहीं, देखो स्टार्ट, ध्यान दीजिएगा। देखिए विद्यार्थी, आज मैथ में आज लेसन 7 स्टार्ट किए। मैथ में आज लेसन कितना स्टार्ट किए हैं? लेसन 7 एनसीईआरटी बुक से है। लेसन 7 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, या इसको हिंदी में नियामक ज्यामिति भी बोलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति बोलिए, नियामक ज्यामिति बोलिए, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति से लगभग आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मिलकर करीब 8 से 9 नंबर के पूछे जाते हैं। सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति पढ़ लीजिएगा तो आपको करीब 8 से 9 नंबर का यह लेसन विद्यार्थी, लगभग मानिए ना 10 नंबर का, ऐसे तो 9 नंबर का अंक पूछे जाते हैं। इस लेसन अगर आप पढ़ लेते हैं तो 9 या 10 नंबर का आप बादशाह बन जाइएगा। एकदम आसान शब्दों में इसका सारा ऑब्जेक्टिव, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव जो हर साल पूछे जाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव मैं आज करवाऊंगा। अगर इस आज वीडियो को आप लोग देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव तो एकदम पूर्णतः कंप्लीट आज हो जाएगा। आज के इस वीडियो के बाद आज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यह इंट्रो पार्ट है। जो भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है उसका सारा सॉल्यूशन कराया जाएगा, प्लस में सूत्र बताया जाएगा। नहीं, सारा वीडियो में आज बेसिक जो भी चीज़ है बेसिक के बारे में बताया जाएगा। तो टोटल 10 नंबर के इसमें पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव किस ढंग से पूछते हैं? ऑब्जेक्टिव 2 विद्यार्थी, 2 या हार्डली 3 ऑब्जेक्टिव, ध्यान सुनिएगा, 2 ऑब्जेक्टिव या हार्डली 3 ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछते हैं हर साल, याद रखिएगा। 2 या 3 ऑब्जेक्टिव फिक्स है पूछना। किस टाइप के पूछते हैं जो देखिए, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। आप ग्राफ इस टाइप के आप पढ़े होंगे, क्या आप ग्राफ पा रहे हैं? सर नहीं, ग्राफ पढ़ा नहीं रहे विद्यार्थी, लेकिन ग्राफ से कई क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ पढ़ा नहीं रहे। ग्राफ के लिए आप स्पेशल एक वीडियो 5 नंबर में आता है, ग्राफ के लिए स्पेशल आपका क्लास देंगे, टेंशन लेना नहीं है। तो इसमें 2 लाइन आता है विद्यार्थी, एक लाइन आते हैं खड़ा लाइन, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये खड़ा लाइन जो होता है उसको हम बोलते हैं विद्यार्थी बाई अक्ष। क्या बोलते हैं? बाई अक्ष, याद रखिएगा। ये जो खड़ा लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? बाई अक्ष बोलते हैं। और इसमें एक विद्यार्थी एक सूतल रहता है, एक खड़ा रहेगा, एक क्या रहेगा? सोया हुआ रहेगा। तो सोया हुआ को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और बाई अक्ष जो होता है वह 2 रूपों में होते हैं, एक बाई अक्ष होते हैं, बाई डैश होते हैं। डैश वाला माइनस में, डैश वाला मान क्या चीज में? माइनस में। और एक्स अक्ष भी 2 तरह के विद्यार्थी, एगो एक्स होते हैं, वो क्या होते हैं? एक्स डैश होते हैं। एक्स वाला सारा मान प्लस में और एक्स डैश वाला सारा मान क्या चीज में? माइनस में। दिक्कत नहीं ना है? तो अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन पूछते विद्यार्थी कि एक्स अक्ष का और कुछ नाम है? तो एक्स अक्ष को हम भुज बोलते हैं, याद रखिएगा। एक्स अक्ष को हम क्या बोलते हैं? तो एक्स अक्ष को हम भुज बोलते हैं विद्यार्थी, याद रखिएगा। एक्स अक्ष को हम क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और बाई अक्ष का कुछ नाम है सर? तो हाँ, बाई अक्ष को हम लोग कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। कोठी समझते नहीं है, कोटि लिखे, कोठी ना लिखे विद्यार्थी। तो एक सच को हम लोग भूल, आपको एग्जाम में देता है कि बताइए एक सच को हम लोग क्या बोलते हैं? एक सच को भुज बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, कि नियामक ज्यामिति बोलते हैं, कि ज्यामिति बोलते हैं? बताइए। तो एक सच को हम लोग भुज बोलते हैं। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन आया कि एक से बाई अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बाई अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। बाई अक्ष क्या बोलते हैं? कोटि। आई पूरा के विद्यार्थी, पूरा रूप रंग को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पूरा रंग रूप को हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग है विद्यार्थी उसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं प्रथम पाद। क्या बोलते हैं? प्रथम पाद। क्या बोलते हैं विद्यार्थी? प्रथम पाद। यानी फर्स्ट वाला को हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद। इंग्लिश में बोलना है तब फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट विद्यार्थी। फर्स्ट टर्म नहीं बोलिएगा, इसमें पद नहीं बोलिएगा, पद यहाँ पर है, पद के होता है टर्म स्पेलिंग, याद रखिएगा। तब फर्स्ट पद विद्यार्थी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, इसको बोलते हैं सेकेंड, हाँ द्वितीय जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं थर्ड, हाँ थर्ड, इसको फोर्थ विद्यार्थी, फोर्थ कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं चतुर्थ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तृतीय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा,
तब प्रथम पाद में विद्यार्थी, प्रथम पाद में जो मान होता है वह दोनों प्लस में होता है, याद रखिएगा। प्रथम पाद में दोनों क्या चीज में होता है, प्लस में होता है। सेकेंड पाद में याद रखिएगा पहले का माइनस और दूसरे का प्लस, याद रखिएगा। सेकेंड पाद में होगा जो दूसरे का माइनस, पहले का माइनस में दूसरे का प्लस में, और तृतीय पाद में विद्यार्थी दोनों माइनस में, दोनों क्या चीज में, माइनस में। और चतुर्थ पाद में पहले का प्लस और दूसरे का माइनस, पहले का प्लस और दूसरे का माइनस। यहां ध्यान दिएगा, जैसे आपको कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे बताइए, दिखाई दे रहा है, देखो इधर कि 2,3 बताइए कौन सा पाद में होगा विद्यार्थी। तो 2 के आगे भी कुछ ना था प्लस और 3 के भी आगे कुछ ना था प्लस, तो दोनों प्लस है, तो कौन सा पाद में होगा। आपको इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, याद ही है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछते हैं। आप पूछेगा कि 3,-6 कौन सा पाद में होगा। तो विद्यार्थी 3 का है कुछ ना था प्लस, आई प्लस हो गया, आई माइनस हो गया था, प्लस माइनस कौन सा पाद में। तो विद्यार्थी देखिए प्लस माइनस कौन सा पाद में, चतुर्थ पाद में। कौन सा पाद में, चतुर्थ पाद में। अब है -3 और -7, बताइए कौन सा पाद में होगा। तब -3 और -7 कौन सा पाद में, तो दोनों माइनस में ना है, तो दोनों माइनस में है, तो विद्यार्थी तृतीय, दोनों माइनस में है, याद रखिएगा तिरछा तिरछी। विद्यार्थी ई वाली दोनों प्लस में, प्रथम प्लस में और तृतीय क्या विद्यार्थी माइनस में। एक उल्टा प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, प्लस माइनस है तो माइनस, यानी पहले का दोनों प्लस, पहले का दोनों प्लस, तीसरा का दोनों माइनस, दूसरा का पहले माइनस प्लस और चौथा प्लस माइनस, याद रहेगा ना। जैसे और हम लेते हैं कि -6 विद्यार्थी और 4 कौन सा पाद में होगा। तो सर ई तो माइनस में है सर, और ये कुछ ना तो प्लस में, तो प्लस माइनस कौन सा पाद में हो गया, तब प्लस माइनस द्वितीय में हो गया, प्लस माइनस द्वितीय में। दिक्कत अब देखिए विद्यार्थी, इस टाइप के तो क्वेश्चन आपको 10-20 रहेगा तो बना लीजिएगा ना। तो याद रखिएगा कि प्रथम पाद में दोनों प्लस में होता है, द्वितीय पाद में माइनस प्लस होता है, तृतीय में विद्यार्थी दोनों माइनस में होता है, और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए विद्यार्थी देखिए कई क्वेश्चन पूछते हैं। पहला तो आपको एक सच को हम क्या बोलते हैं, याद है, अभी लिखवाए कि एक सच को हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा विद्यार्थी, पहला स्टार मार्के कि एक्स अक्ष को, एक से अक्ष को क्या बोलते हैं, तो एक्स अक्ष को हम भुज बोलते हैं, भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं विद्यार्थी। और बाई अक्ष को क्या कहते हैं, बताइए कि बाई अक्ष को हम क्या कहते हैं, तब बाई अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं विद्यार्थी, कोटि कहते हैं, कोठी बोले भी थोड़ा। अब यहाँ देखिए और एक सवाल उठता है विद्यार्थी कि बताइए मेरा घर पर आपका अधिकार है, नहीं अधिकार है, हम भाई बड़े मार मारेगा आप लोग के। विद्यार्थी मेरा घर पर आपका अधिकार नहीं है, वो आपका घर पर मेरा अधिकार भी नहीं है। उसी तरह से मैंने तो बाटे तू लड़वावे के चक्कर में लगे थे। यहाँ देखिए विद्यार्थी, तो एक्स अक्ष पर यानी मेरे घर पर आपका अधिकार 0 और आपके घर पर मेरा भी अधिकार 0। तो बताइए एक्स अक्ष पर बैवा के मान 0, एक्स अक्ष पर बैवा के मान, तो एक्स वाले में बैवा कहां से आया, अरे आया कहां से। तो याद रखिएगा विद्यार्थी, एक्स अक्ष पर विद्यार्थी, एक्स अक्ष पर बाई का मान क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर बाई का मान 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। अब बताइए एक्सवा पर बैवा के मान है, तब बैवो पर एक्सवा का मान नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे कि बाई अक्ष पर क्या विद्यार्थी, बाई अक्ष पर एक्स का मान भी क्या होता है, एक्स का मान 0 होता है, बाई अक्ष पर भी एक्स का मान क्या होता है। एक और पॉइंट पूछते हैं इसमें, देखिए यहां पर विद्यार्थी कटान बिंदु है, दोनों आकर काटा, तो इस बिंदुआ के बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। ये बिंदु दोनों आकर काटा था मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का निर्देशांक पूछता है ऑब्जेक्ट में, याद रखिएगा कि मूल बिंदु का नियामक कितना होगा, निर्देशांक कितना होगा। तो विद्यार्थी याद रखिएगा, तब मूल बिंदु, तो बताइए यहाँ पर ए, अब बताइए विद्यार्थी एता पड़ी एक्सवो के यहाँ पर एक्सवो वाला आके मिलता है, बैवो वाला मिलता है, तो 0 से ना स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर मेरा घर है विद्यार्थी, यहाँ पर बाद में मेरे दुश्मन के घर है, लेकिन रोडवा तो एक है, रोडवा एक ना है, तो हम कहे कि मेरा रोड है, वो कहे कि मेरा रोड है, तो यानी एक्स अक्ष पर बैवा के मान 0 हो गया, बैवा अक्ष पर एक्स के मान 0 होगा। ऐसे बोल सकते हैं कि अधिकार ना हो तो कहते उन्हें अधिकार ना हो, लेकिन विद्यार्थी रोडवा तो दोनों के अधिकार ना है, तो वहां पर बोलेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक 0, माने हमरो 0, दुश्मनों के क्या विद्यार्थी 0, तब मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0, क्या विद्यार्थी 0। यही आपको इतने ऑब्जेक्टिव आपको पूछते हैं बस, ठीक है। आपको इसमें पूछता है
कि 3,6 कौन सा पाद में होगा था प्रथम पाद में, -6,3 कौन से पाद में होगा द्वितीय में, -3 और -4 कौन से पाद में होगा। अब बोलेगा 4 और -3 कौन से पाद में होगा, तो यह चतुर्थ पद। किसी को दिक्कत, एकदम नोट कर लीजिए, एकदम नोट कर लो। आप लोग एकदम लाइक कर दो। हाँ, बड़ी मेहनत करते हैं, भूख लग रहा है। उससे थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताना है विद्यार्थी कि बताइए 3,4 कौन सा पाद में होगा। तो 3,4 प्रथम पाद में, ये कौन सा पाद है विद्यार्थी, प्रथम पाद में। कौन सा पाद में, प्रथम पाद, क्योंकि दोनों प्लस में ना है, ध्यान सुनिएगा। इसके बाद विद्यार्थी 7, -6 कौन सा पाद में होगा बताइए, तब ध्यान सोच के बताइए आप लोग। हाँ, आप लोग जवाब दो ना, हाँ लिखो, हाँ ठीक है विद्यार्थी। प्लस माइनस विद्यार्थी था कौन सा पाद में होगा, तो कौन सा पाद में होगा, चतुर्थ पाद में। कौन सा पाद में, चतुर्थ पाद में। अब बताइए आप लोग कि -3, -2 कौन सा पाद में होगा, तो दोनों। इसमें जो पढ़ना रहता हुआ है दूरी सूत्र। क्या पढ़ना रहता है, देखिए दूरी सूत्र कैसे निकलता, ध्यान दीजिएगा। एक आध दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन। देखिए पहले दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला जाने कि दूरी सूत्र निकालता कैसे। दूरी सूत्र निकालने का क्या विद्यार्थी, निकालने का सूत्र लिखिए ना, निकालने, दूरी सूत्र का निकालने का सूत्र, दूरी सूत्र निकालने का सूत्र। विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर होता है, याद है, h2 - x1 के ऑल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के ऑल स्क्वायर, याद है ना। ये दूरी सूत्र निकलता कैसे है, ध्यान दीजिएगा, दूरी सूत्र निकलता कैसे, तो दो बिंदुओं के बीच निकलता है, दो बिंदुओं के बीच। जैसे भी रहते ये दोनों बिंदुओं के बीच, ए बिंदु का नाम हो गया ए, आई बिंदु का नाम क्या हो गया, बी हो गया। अब इसका निर्देशांक दिया गया 3,4, इसका निर्देशांक दिया गया 4,5, तो ये यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये तो आप जानते हैं कि शुरू वाला x का मान होता है और बगल वाला किसका मान, y, दो एगो ना, अभी बताया ना ग्राफ में। तो शुरू वाला x का मान और दूसरा का y का मान, शुरू वाला x का मान और दूसरा का y का मान। तो विद्यार्थी इसको इस शुरू वाला x का मान है, दूसरा का क्या है, y का मान है। ये भी बताइए शुरू वाला किसका मान, x का मान और दूसरा का y का मान, दोनों एक के जैसा नजर आ रहा है। दोनों क्या विद्यार्थी, जब एक के जैसा नजर आ रहा है तो नाम में चेंजिंग कर दिया। बताइए कि आपका 2 बेटा हुआ और दोनों का नाम अगर रमेश रख देते हैं तो अगर बुलाइएगा रमेश दोनों आ जाएगा, लेकिन एगो के रमेश एगो के सुरेश रखते हैं पंकज, तो फिर बोलेला पर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो विद्यार्थी तो इसका नाम रख दो x1, इसका नाम रख दो y1, इसका नाम रख दीजिए विद्यार्थी x2, इसका नाम रख दीजिए y2। तो AB के बीच की दूरी निकालेंगे, AB के बीच की दूरी यहाँ लिख देंगे, AB के बीच की दूरी विद्यार्थी, AB के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला ना होगा, फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर h2 - x1 के ऑल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के ऑल स्क्वायर। आई सर एक बात बोले सर, h2 - x1 के ऑल स्क्वायर लिख रहे हैं, क्या x1 - x2 के ऑल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्वतंत्र है विद्यार्थी, ठीक है। आप h2 - x1 के ऑल स्क्वायर, लेकिन याद रखना कि इसमें x1 से x2 घटाना, तो इसमें भी x1 से क्या घटा देना, x2 घटा देना, ठीक है। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, AB के बीच की दूरी निकालेंगे विद्यार्थी। तो बताइए h2 का मान बता सकते हैं, h2 का मान कितना है 4 माइनस x1 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ 3 के क्या हो गया ऑल स्क्वायर ना, और प्लस y2 का मान कितना है, तो ये हो गया 5 माइनस y1 के मान विद्यार्थी 4 है, तो ये हो गया 4 के क्या हो गया ऑल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, इस 4 में से विद्यार्थी 4 में से 3 हो गया तो क्या बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लिखाएगा ना, प्लस है तो प्लस। अब बताइए 5 में से 4 हो गया विद्यार्थी तो कितना लिखाएगा 1, और स्क्वायर है तो क्या हो गया स्क्वायर। अब बताइए याद है 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस, फिर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का 1 कितना हो जाएगा √2।
अब विद्यार्थी याद रखा, ये जो दूरी निकलता है उसका मात्रक लिखाता है। क्या लिखाता है? बीच के दूरी को लोग मात्रक कहते हैं। तो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा? √2 मात्रक। ये क्या हो गया आंसर? इसके बीच के दूरी क्या हो गया? √2 मात्रक हो गया। हाँ आप लिख सकते हैं, आपके लिए खास कर। चलो उतार लो। ध्यान दिए विद्यार्थी, दूरी सूत्र के बाद आपके में आता एक फॉर्मूला आता है जिसको मूल दूरी सूत्र बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूल दूरी सूत्र क्या होता है विद्यार्थी? ध्यान दीजिएगा कि एक बिंदु आपको दिया रहेगा 0, एक बिंदु का निर्देशांक क्या रहेगा? 0,0, और दूसरा बिंदु आपको दिया रहे 3,4। 3, क्या विद्यार्थी? या कुछ भी दिया रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको बोल देगा कि AB का मूल बिंदु ज्ञात करें। AB का क्या ज्ञात करें? जब एक बिंदु 0,0 रहे, जब एक बिंदु 0,0, ऐसे तो दोनों बिंदु दे रहेगा तो दूरी सूत्र से निकालिएगा। लेकिन जब एक बिंदु 0,0 रहे और दूसरा बिंदु दिया रहे तो उसको मूल बिंदु से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो यहाँ लिख देंगे सोल्व। क्या लिख देंगे विद्यार्थी? सोल्व। और लिखेंगे AB का मूल बिंदु। AB का मूल बिंदु विद्यार्थी। AB का क्या? तो AB का जब मूल बिंदु लिखेंगे तो सूत्र याद है, AB का मूल बिंदु बराबर सूत्र होता है √x² प्लस y²। तो विद्यार्थी इसका तो x हो गया नाम, इसमें क्या हो गया? y। लेकिन इसका नाम लिखने की आवश्यकता है, दोनों का 1 से 0,0 है तो नाम लिखने की आवश्यकता है। तो बताइए इसमें कहता है x² विद्यार्थी। तो x का मान कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। ये बताइए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 9 कितना विद्यार्थी? और √25 का मान निकलता है 5। तो ये 5 मात्रक क्या हो गया? आंसर आ गया। इसके बीच का मूल दूरी क्या आ गया? 5 मात्रक। क्या मूल दूरी कहेगा तो ना निकल जाएगा? मूल दूरी भी निकल जाएगा ना। 2 गो और इसमें पॉइंट पढ़ना, एक पढ़ना संरेख और एक पढ़ना क्या बताए? समदूरस्थ पढ़ना। एक संरेख पढ़ना, एक क्या पढ़ना है? समदूरस्थ। ध्यान दीजिएगा, तो संरेख किसको कहते हैं? संरेख देखिए 3 गो बिंदु दिया रहेगा ABC। तो संरेख कहते हैं छोटा दूरी बराबर बड़ा दूरी। तब पहले हम AB निकालेंगे। देखिए सूत्र क्या हो जाएगा? तो AB मतलब AB के दूरियां जोड़ेंगे और दूरियां किसका जोड़ेंगे? BC के। तो आपको A और लेके कहाँ तक? C। AC बराबर आ जाते हैं, या हो जाएगा संरेख। क्या हो जाएगा? संरेख हो जाएगा। यानी कि AB के दूरी प्लस किसका दूरी? BC के। AB और BC की दूरी दोनों के जोड़ के अगर AC के दूरी आ जाए तो वह संरेख होता है। इस मैथ बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, किताब से हम लोग मैथ बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया गया, तीसरे में होगा। हाँ चलिए यहाँ देखिए, अब विद्यार्थी समदूरस्थ है। समदूरस्थ विद्यार्थी, तो समदूरस्थ कैसे होता है? तो ये हो गया A दूरी, ये हो गया B दूरी, या ये क्या हो गया? C दूरी। तो समदूरस्थ होता है छोटा दूरी बराबर छोटा दूरी। तब पहले AB बराबर क्या हो जाएगा? BC। ये क्या होता है? समदूरस्थ होता है। समदूरस्थ का शर्त क्या है सर? तो छोटा दूरी बराबर छोटा दूरी। और संरेख का क्या शब्द है? संरेख का क्या है विद्यार्थी? शर्त क्या है? तो छोटा दूरी बराबर बड़ा दूरी। यह क्या हो गया? संरेख हो गया। नीचे वाला क्या हो गया? समदूरस्थ हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करो,